करने वाला Recording in होता है। progress. ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद और मन को भाने वाला होता है। शुद्ध शाकाहारी भोग की यहाँ बात आई है। इसके फायदे देखिए, ये ऐसा भोजन आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद और मन को भाने वाला होता है। और अगर इसको अगर हम भगवान को भोग लगाकर फिर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो इसके गुण और बढ़ जाते हैं, फिर वो अमृत है। ऐसा आप सोचिए, अगर हम भगवान को भोग लगाकर फिर इस प्रसाद को ग्रहण करें तो। उसके बाद दिया है अत्यधिक तिक्त, कड़वा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। अत्यधिक तिक्त मतलब वो होता है, कड़वा होता है, और ज्यादा खट्टा, नमकीन, ज्यादा नमकीन, अत्यधिक गर्म, चटपटा, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन से दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। और फिर है खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वाद विहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं, तमोगुणी लोगों को प्रिय होता है। ये बात कही गई है कई हजार साल पहले की बात है, क्योंकि तब फ्रिज नहीं थे, फ्रिज वगैरह ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए कहा गया है कि 3 घंटे पूर्व पकाया गया। जो शुद्ध शाकाहारी भोग बनाकर हम सुबह भगवान को भोग लगाते हैं उसको हम रात को भी खा सकते हैं, क्योंकि वो प्रसाद है, वो खराब नहीं होता है। भगवान का प्रसाद है, उसको हम फ्रिज में रख के हम शाम को खा सकते हैं। ऐसे लेकिन जैसे इसमें बताया गया ना 3 घंटे पूर्व पकाया गया, उसके लिए मैं आपको बता रही। स्वादहीन, वियोजित, सड़ा मतलब बासी कहने का मतलब है, और जूठी तथा न छूने वाली वस्तुओं से युक्त उससे बनाया गया भोजन ये तामसी प्रवृत्ति के लोगों को पसंद है। इसमें दिया है ये सात्विकी भोजन, ये सतोगुणी लोगों का भोजन है ये सब। और ये है रजोगुणी व्यक्ति, ज्यादा मिर्ची, ज्यादा नमक, तीखा, चटपटा, ये रजोगुणी व्यक्ति को पसंद है। और ये तामसी लोगों का है। आप देखिए नीचे कुछ खाना रखा है, उसमें कीड़ा दिख रहे हैं, ये देखिए ऐसा ऐसा सड़ा खाना, ऐसा खाना तामसी लोगों को पसंद है। ऐसा। इसके बाद दिया है यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक है जो शास्त्र के नियमानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। यज्ञ, कलयुग का यज्ञ क्या है? हाथ में माला देख रहे हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का ये यज्ञ है। और 5-4 भक्त साथ में मिलकर मृदंगम खरताल के साथ अगर जोर जोर से इसको गाते हैं तो फिर यह संकीर्तन यज्ञ है, क्योंकि कलयुग में और कोई यज्ञ कर पाना संभव नहीं है। इसलिए कहा है यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक है। पहले भोजन के प्रकार थे 3, अब यज्ञ के प्रकार 3 बताए गए हैं। पहला है सात्विक, वो यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। वो यज्ञ कर रहे हैं, वो भक्ति कर रहे हैं, वो महामंत्र का जप कर रहे हैं, पर उससे उनको कोई फल नहीं चाहिए, बिना फल की इच्छा के कर रहे हैं, अपना कर्तव्य समझकर। ऐसा यज्ञ जो है वो सात्विक है, सतोगुणी है, ऐसा आप कहिए। ये हाथ में माला है, ये है कलयुग का यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद दिया है ये है दूसरा, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम तामसी जानो। और यहाँ आप यज्ञ देख रहे हैं, एक तो दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे यज्ञों में बहुत पैसा खर्च होता है, दूसरों को दिखाने के लिए। इसमें कहा है गर्ववश, घमंड के साथ। और किसी
फायदे के लिए, कि मुझे इस यज्ञ से ये प्राप्त करना है। इस भावना से, लाभ की भावना से जो यज्ञ किया जाता है वो यज्ञ राजसी। इसके बाद दिया है, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। अब तीसरा, तमोगुणी। क्योंकि जो तमोगुणी व्यक्ति है वो शास्त्रों को नहीं मानते, वो शास्त्रों की उल्टा अवहेलना करते हैं। उसमें कहा है, जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके और प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, क्योंकि यज्ञ जो जब भी करते हैं तो वैदिक मंत्रों उच्चारण होता है, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना, बिना श्रद्धा के संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। इस तरह से जो यज्ञ करेगा वो यज्ञ तामसी है। और तामसी प्रवृत्ति के लिए छोटा सा एक स्टोरी हमने इसमें डाला है। ये है आपका भस्मासुर। भस्म कहते हैं ना, जो मतलब जल जाए, भस्मासुर इसका नाम है, राक्षस है, यहाँ बैठा हुआ है, मतलब तमोगुणी व्यक्ति का ये। इसने शिव जी की तपस्या की, शिव जी की तपस्या की। शिव जी को भोला भंडारी कहा गया है। थोड़ा सा भी आप कुछ तपस्या करेंगे, करेंगे, शिव जी खुश हो जाते हैं। थोड़े से में भोला भंडारी कहते हैं इसलिए शिव जी को भोला। तो इसने तपस्या की, शिव जी खुश हुए। ये अग्निकुंड जो है आगे, इसके आगे आप देख रहे हैं, भस्मासुर के आगे, इस अग्निकुंड से शिव जी आकर खड़े हुए और इसको कहा भस्मासुर को, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। शिव जी ने, तो इसने शिव जी से वर मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर में हाथ रखूं वो वही भस्म हो जाए। शिव जी ने उसको तथास्तु बोल दिया, दे दिया वरदान। ये उठा, खड़ा हुआ भस्मासुर, शिव जी के सिर में हाथ रखना चाहा इसने। आप देखिए, मतलब तामसी प्रवृत्ति की भी हद है। जिसकी तपस्या की, जिससे वरदान लिया, उसी को भस्म करने के लिए उनके सिर में हाथ रखने जा रहा है। तो शिव जी ने भगवान को याद किया, क्योंकि ये तो शिव जी को वो भस्म कर देता भस्मासुर। शिव जी ने भगवान को याद किया, भगवान आए स्त्री के वेश में, स्त्री के वेश में आए। उन्होंने भस्मासुर को कहा, ठीक है, तुम शिव जी के सिर में हाथ रखना, इससे पहले तुम मेरे साथ नृत्य करो, डांस करो थोड़ी देर, फिर तुम शिव जी के सिर में हाथ रखना। तो और इसको डांस में दोनों ने डांस किया। तो भगवान ने डांस करते करते अपना दाहिना हाथ अपने सिर में रखा, ताकि ये भी रखे, भस्मासुर भी रखे। तो इसको ध्यान नहीं रहा, इसने अपना हाथ अपने सिर में रखा, भस्मासुर ने, वही भस्म हो गया। मतलब एक तामसी प्रवृत्ति की हद है। देखिए आप, जिसके लिए आप जिसकी आपने तपस्या की, जिससे आपने वरदान मांगा, उसी को आप भस्म करने चले हैं। यह है तामसी प्रवृत्ति। इसके बाद दिया है 14वां, उसमें देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। अब शरीर की तपस्या, शारीरिक तपस्या, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या। अब शारीरिक तपस्या की बात आई, इसमें कहा गया है, मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता को प्रणाम करे, इन सब का समुचित आदर करे, अपने आंतरिक बाह्य रूप से अपने को शुद्ध रखे, आंतरिक रूप से भगवत नाम का जप, भगवान की भक्ति, उससे आंतरिक रूप से व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। बाहरी रूप से स्नान और शुद्ध वस्त्र, धुले वस्त्र, पवित्रता, सरलता, एकदम सरल स्वभाव, जो किसी सबसे छुपाना हो उसको भी दुश्मन के सामने बखान कर। ब्रह्मचर्य, हमारे जो भगवान ने जो 4 आश्रम बनाए हैं, उसमें 25 साल तक का जो जीवन है वो ब्रह्मचर्य के लिए कहा गया है। 25 साल तक का जीवन ब्रह्मचर्य। और जो आप देखते हैं कृष्ण भावनामृत में, इसमें तो कई भक्त हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी ही रहने का प्रण लिया हुआ होता है। जो जिनको भी भक्तों को आप इस सैफरन कलर में देखते हैं,
इस्कॉन के मंदिर जब आप दर्शन करने जाते हैं, जो भी इस सैफ्रॉन कलर में है, उनका प्रण होता है कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, वो कभी विवाह नहीं करेंगे, गृहस्थी में नहीं फंसेंगे। और जो सफेद कपड़ों में जो जिनको आप देखते हैं, उन वो तो या तो ग्रस्त है या वो ग्रस्त जीवन प्रारंभ करेंगे। ये कपड़ों से, ड्रेस से आपको मैं ये बता रही हूँ, ये आपको पता लगता है मंदिर में जब जाते हैं। जो भी सफेद ड्रेस में जिसको भी आप देखेंगे धोती कुर्ते में, वो या तो गृहस्थ है या गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाला है। और जो इस कलर में, सेफ्रॉन कलर में जो है, ये आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। ये एक वो है, तो इसमें कहा है ब्रह्मचर्य और अहिंसा, शारीरिक तपस्या है। अहिंसा है किसी को भी भक्ति के मार्ग की ओर लाना, वो अहिंसा है। किसी को भी भक्ति के मार्ग की ओर लाना या भगवत भक्ति के बारे में समझाकर उसको जीवन संवार देना, ये अहिंसा है। ये शारीरिक तपस्या है। इसमें कहा है परमेश्वर भगवान को प्रणाम, और जब भी मंदिर में घुसते हैं दंडवत प्रणाम करना भगवान को, ऐसे डंडे की तरह से। और गुरु तथा माता पिता गुरुजनों की उसमें सेवा करना, उनका आदर करना, और पवित्रता बाहरी और आंतरिक। तो ये कहा गया है, ये सब मिलाकर है शारीरिक तपस्या। इसके बाद दिया है अनुद्वेग करम वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय भयासनम चैव वाङ्मयं तपोच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। पहला शरीर की तपस्या, अब वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या के लिए कहा है सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना। कभी भी भूल के भी कटु शब्द नहीं बोलना जिससे दूसरे को दुख हो, दूसरे के मन को तकलीफ हो, ऐसा कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है। क्योंकि जब हमारे शब्दों से दूसरे के दिल को दुख होता है, तो वो आप सोचिए कि हमको एक तरफ से श्राप उस व्यक्ति का लगता है। कभी भी ऐसा ना बोले कि दूसरे को, दूसरा दुखी हो जाए, उसके दिल को चुभ जाए, ऐसा कभी नहीं बोलना है। सच, हमेशा सच बोले, और ऐसे शब्द बोले दूसरे को अच्छा लगे, हितकर लगे, वो चाहे हम और बोले उससे, बार बार बोले, और जिससे वो दुखी हो, उसको कष्ट हो, ऐसे वाक्य कभी नहीं बोलने चाहिए। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण, जैसे आप भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं या और कोई शास्त्र को पढ़ते हैं, भगवत गीता भागवतम को सुनना, पढ़ना, ये नियमित पारायण, ये हमारी वाणी की तपस्या है। और एक तो हमेशा सच बोलना है, और सोच समझकर। कभी कभी व्यक्ति गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जिससे उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमेशा सोच समझ के बोलना, और कभी भी ऐसे शब्द नहीं जो दूसरे को दुख दे जाए, दूसरे के मन को तकलीफ हो जाए, ऐसा कभी नहीं बोलना है। दूसरा, नियमित पारायण करना है। भगवत गीता है, भागवतम है, ऐसे साहित्यों को नियमित पारायण करने का मतलब होता है पढ़ना, सुनना उनको। यह है वाणी की तपस्या है हमारे। इसके बाद दिया है और तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। अब इसके बाद दिया है मन की तपस्या। इसमें कहा गया है कि मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से अलग करना। असल में मन को हम बस में लाना किसी के लिए भी अति कठिन है। हमने 6 अध्याय में पढ़ा था ना, अर्जुन ने भगवान को कहा था कि हवा को बस में करना आसान है, पर इस मन को बस में करना उससे भी कठिन है। ये सबके लिए मन को बस में करना अत्यंत कठिन है। लेकिन भगवत गीता में कहा गया है अभ्यास के द्वारा, जैसे हम जप करते हैं, हरे महामंत्र का जप करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, श्रवण करते हैं उनके बारे में, तो उससे क्या होता है, धीरे 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 हमारी इंद्रिय बस में होने लगती है। उनमें ये मन भी है। मन का हमेशा, इसमें कहा गया है कि इंद्रिय तृप्ति की ओर आसक्त रहता है। मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार की सोचे। सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए। इस मन को हम बस में करने के लिए एक तो भगवत नाम का जप करें,
महामंत्र का जप करें, भगवान के बारे में स्मरण करें, सोचे मन से। दूसरा इसमें कहा गया है वैदिक साहित्य की ओर मोड़े हम इस मन को। वैदिक साहित्य जैसे हमारी भगवत गीता, भागवत महापुराण, इनके बारे में सोचे, इनको पढ़े, सुने, तो इस अभ्यास से धीरे धीरे हम इस हठीले मन को बस में कर सकते हैं। दूसरा है संतोष, क्योंकि जो भक्त होता है, भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है, तो वो खुश, आप देखते हैं भक्तों को, किसी को आपने दुखी या निराश ऐसा नहीं देखा होगा, वो हमेशा खुश रहते हैं, उनमें यह खुशी आ जाती है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए। सरलता, एकदम सरल स्वभाव और गंभीरता, क्योंकि जो ये भक्त हैं, भक्ति के मार्ग में जो आगे बढ़ रहे हैं, वो कम बोलते हैं, उनमें गंभीरता आ जाती है। गंभीरता का मतलब क्या है कि वो वही बोलते हैं जो जरूरी है, और जब भी बोलते हैं भगवान की महिमा के बारे में बोलते हैं। आत्मसंयम, उनमें आत्मसंयम आ जाता है, कोई भी उनके मान करता है या अपमान करता है, वो पलट के जवाब नहीं देते हैं, वो सहन शक्ति आ जाती है उनमें, संयम आ जाता है, सहन शक्ति आ जाती है। ये चीजें सतोगुण से ही आ जाती है। जब व्यक्ति सतोगुण में पहुंचता है तो उसमें ये आत्मसंयम और ये चीजें आ जाती है पहले। तो यहाँ दिखाया है सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी ये है, सुखदेव गोस्वामी, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने परीक्षित महाराज को भागवत महापुराण सुनाया। वो थे परमहंस। परमहंस व्यक्ति होता है जो इन तीनों गुणों से ऊपर होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे ऊपर होता है। और वो उसको ये क्या कहते हैं, स्त्री पुरुष इस सब में कोई नहीं रहता है, वो सिर्फ अपना भक्ति उसमें रहते हैं, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहता है। परमहंस, ये परमहंस थे। तो इसमें दिखाया है कि ये निकले यहाँ से, तो कुछ स्त्रियां जो थी, कन्याएं या ये बालिकाएं, ये तालाब में स्नान कर रही थी। तो जब ये यहाँ से गए तो वो लोग नहीं उठे, वो जैसे थे वैसे ही स्नान करते रहे, क्योंकि उनको पता है कि ये परमहंस है, इनको स्त्री या पुरुष या इस संबंध इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इनके पीछे पीछे इनका पिता आए, वेदव्यास आए, तो वो फटाफट जाके अपने वस्त्र सब पहन लिए उन लोगों ने। तब वेदव्यास जी ने पूछा कि इससे पहले तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ से गए थे, तब तो तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो अभी क्यों? तो तब उन्होंने बताया कि आप ग्रस्त हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी वो, उनको कुछ लेना देना नहीं किसी से, उनके लिए लड़की या लड़का बराबर है, स्त्री या पुरुष बराबर है। लेकिन आप ग्रस्त है, आप सब जानते हैं, इस तरह से समझाया गया। क्योंकि जो परमहंस है उसको किसी इस चीजों से कुछ लेना देना नहीं। इसे फिर 17वें श्लोक में दिया है, श्रद्धया परियातप्तम तपस्त त्रिविध नरे अफलाकांक्षी युक्त सात्विकम परिचक्षते, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य सदा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। 3 प्रकार की तपस्या की यहाँ बात आई है, वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, मायापुर परिक्रमा। इसमें भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, भौतिक लाभ की इच्छा किनको नहीं होती है? भगवत भक्तों को, उन्हें कुछ नहीं चाहिए भगवत भक्ति के सिवा, तो इसमें ज्यादातर भगवत भक्त हैं, इसलिए इनको ऐसा कहा गया, इसमें भक्त हैं। और देखिए ये जो यात्रा है वृंदावन परिक्रमा, जो 12 किलोमीटर है, और बिना चप्पल से 12 किलोमीटर करीब 2.5-3 घंटे में हो जाती है वृंदावन परिक्रमा। ये जो परिक्रमा है ये 21 किलोमीटर है। ये गोवर्धन परिक्रमा, ये गोवर्धन पर्वत है, वो गोवर्धन पर्वत है ये, जिसको भगवान ने 7 साल की उम्र में 7 दिन 7 रात अपनी छोटी उंगली में उठाया था, वही गोवर्धन पर्वत है ये। 21 किलोमीटर है इसका एरिया। तो इसमें ये भक्त इसकी परिक्रमा करने गए हैं, इसलिए कहा है भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले भक्तों के लिए कहा गया, उनको भौतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त, जो हमेशा सिर्फ भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न यह 3 प्रकार की जो तपस्या है सात्विक तपस्या कहलाती है। क्योंकि एक तो ये भगवत भक्त है, भौतिक लाभ की इच्छा कोई इच्छा नहीं रखते हैं, केवल भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे दिव्य श्रद्धा से
ऐसी श्रद्धा है इनकी दिव्य, क्योंकि ये जो कुछ करते हैं भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की खुशी के लिए, ये जो भक्त हैं उनके लिए ऐसा कहा गया है इसमें कि श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या है। पहला ये है वृंदावन परिक्रमा, दूसरी है गोवर्धन परिक्रमा, इसमें 2.5-3 घंटा लगता है, इसमें 6 से 7 घंटे लगते हैं गोवर्धन परिक्रमा में। और तीसरी है मायापुर परिक्रमा, ये तो एक दिन में हो जाती है ये भी, लेकिन मायापुर परिक्रमा जो है इसमें 7 दिन ये लोग परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वहाँ अलग अलग द्वीप हैं, कभी कभी बोट में और इस फेरी में इनको जाना होता है। अलग अलग द्वीप, नवद्वीप, नौ द्वीप है वहाँ। तो इस परिक्रमा में बहुत सुंदर उनका अरेंजमेंट होता, इसमें हजारों लोग साथ होते हैं, बाहर के भी लोग बहुत आते हैं परिक्रमा के लिए। इसमें ये करीब फरवरी या मार्च में होती है मायापुर परिक्रमा। इसमें जैसे सुबह चलते हैं ये मंगल आरती के बाद 2 बजे तक, 2 बजे जहाँ पहुंचते हैं वहां पूरा अरेंजमेंट होता है, वहां ये प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर उस दिन वहीं रखते हैं। दूसरे दिन सुबह फिर मंगल आरती के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये परिक्रमा 1 हफ्ता चलती है, मायापुर परिक्रमा। इसके बाद दिया इसका 18वां श्लोक, सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम अचल ध्रुवम। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। वह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। जैसे अभी तपस्या दिखाई थी, तीन जगह की परिक्रमा की थी और भगवान के भक्तों द्वारा जिन्हें कोई फल की इच्छा नहीं, वो जो कुछ करते हैं भगवान की सेवा में उनके द्वारा। अब दिखाया है जो तपस्या इसमें दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वो राजस रजोगुणी कहलाती है। ये ऐसी तपस्या न तो स्थायी है और न ही शाश्वत है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो दम्भ पूर्वक घमंड के साथ जो तपस्या कराई जाती की जाती है, कभी कभी तपस्या इसलिए भी की जाती है कि लोग आकर्षित हो, देखे और उसके लिए उनसे सत्कार सम्मान पूजा कराने के लिए। और रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं तपस्या करवाने के बहाने एवं कृत्रिम आयोजन वो करते हैं। ये कहा गया है रजोगुणी लोग जो हैं अपने अधीनस्थ जो उनके कर्मचारी हैं या उनके अधीन जो लोग काम करते हैं उनसे वो अपनी पूजा कराते हैं, अपना सत्कार कराने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि मैं ये कर रहा हूँ, तपस्या का कुछ ये कर रहा हूँ दम्भ पूर्वक घमंड के साथ में। तो ये ऐसी जो तपस्या है वो रजोगुणी है। और जो ऐसी तपस्या है वो न तो स्थायी है, क्षणिक है और न शाश्वत है। तो ऐसा इसमें बता दिया। इसके बाद दिया है मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत पीड़िया क्रियते तपः परस्योत साधनार्थम व तत्ताम समुदाहृतम मूर्खता बस्त आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। पहला सात्विक, फिर रजोगुणी, अब तमोगुणी तामसी। मूर्खतावश, क्योंकि शास्त्रों को न मानते हुए अपने मन से शास्त्रों के विरुद्ध आत्म उत्पीड़न, अपने को कष्ट, अपने शरीर को कष्ट देने के लिए, अपने शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को कष्ट देने के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने के लिए कि दूसरे को नष्ट करने के लिए या दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। इसमें यहाँ भी हिरण्यकश्यप को दिखाया गया, क्योंकि एक तो यह अपना अमर होना चाहता था, शास्त्रों का विरुद्ध कार्य कर रहा था, दूसरा प्रहलाद महाराज को नष्ट करना चाहता था, किसी भी तरह उनको मारना चाहता था, ऐसा इसमें कहा गया है। तो मूर्खता बस आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए, ये अपने ही पुत्र को हानि पहुंचाना, उसी को मारना चाहता था, इसके लिए कहा है। और जो तपस्या कर रहा है शास्त्रों के विरुद्ध जाकर, क्योंकि इसके आधे शरीर को दीमक खा गई तब तक इसने ये तपस्या की, तो इसलिए कहा है ऐसी जो तपस्या है वो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, दूसरों को विनिष्ट करने के लिए, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, ये जो इस तरह के जो तपस्या करते हैं यह तामसी कहलाते। इसके बाद यह
दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम सुव्रतम। अब दान की बात आई है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक दान माना जाता है। दान के भी तीन प्रकार है, तीन प्रकार की श्रद्धा है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ऐसे इसमें बताया गया है। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति की है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा, आध्यात्मिक कार्यों में, भगवत भक्ति में, भगवान के नाम के प्रचार में, भगवान के किसी भी कार्य सहायता जो कर रहा है उसके लिए कहा गया है। ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है। आध्यात्मिक कार्यों में जो लगा है, आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। किसी भी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय या योग्य ब्राह्मण या वैष्णव भक्त को अथवा मंदिर में दान देने की संस्तुति है। दान कभी भी स्वर्ग जाने के लिए या अत्यंत कष्ट या पश्चाताप से नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा है। दूसरा कहा है, जो भी हम दान करें हमेशा योग्य पात्र को करना चाहिए। अगर हमने किसी को मदद किया, कोई मांग रहा था, हमने दान दे दिया, ऐसा करता है, उससे वो जुआ खेलता है या कोई गलत काम करता है, तो उसका कुछ प्रतिशत, इसलिए कहा गया है दान हमेशा सोच समझकर योग्य उनको करना चाहिए, सही पात्र को करना चाहिए। जैसे मंदिर जाते हैं, मंदिर में हुंडी है, उसमें हम दान करें, वो भगवान के काम आए। दान का मतलब है जो दान हम कर रहे हैं वो भगवान के काम में आए, भगवान के लिए इस्तेमाल। ऐसा जहां हम दिखे हमें, तब हमें, जैसे मंदिर बन रहा है भगवान का, वो सबसे उत्तम दान माना गया है, उसमें से हम सहायता करें। या भूमि खरीद रहे हैं कोई भगवान के मंदिर बनाने के लिए, उसमें हम सहायता करें। भगवत नाम का प्रचार जो भक्त कर रहे हैं उसमें हम सहायता कर सकते हैं। जैसे ये कितनी किताबें छपती हैं, उसमें हम सहायता कर सकते हैं। तो इसमें और दो चीज और इसमें बताई है कि कहीं भी तीर्थ स्थान में सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय, ये भी उत्तम समय बताए हैं दान करने के लिए। और एकादशी, एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है दान करने के लिए। तो इसमें कहा है जो इस प्रकार का जो दान है वो सात्विक माना जाता है। इसके ये नंद बाबा को ब्राह्मणों को दान देते हुए दिखाया गया। इसके बाद है 21वां श्लोक, यह तो प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम श्रवतम। जैसे पिछले श्लोक में बताया गया था कि बिना उससे हमें कोई फायदा नहीं चाहिए, जो दान हम दे रहे हैं उससे हमें क्या फायदा होगा ये नहीं, लेकिन यहाँ राज्य से उसमें है। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजस कहलाता है इसमें। क्योंकि जैसे सतोगुण में है, उसको उस दान से कोई फल की इच्छा नहीं है, वो अपना कर्तव्य समझकर उससे वो कर रहा है दान। लेकिन यहाँ है जो दान मैं दूसरे के ऊपर उपकार कर रहा हूँ, ये भावना उस व्यक्ति में पहले ही है, या कर्म फल की इच्छा से मैं ये दान करूंगा तो मुझे इससे ये फायदा होगा, या अनिच्छा से, इच्छा नहीं है दान करने की लेकिन किसी ने कहा दे दो तो दे दिया, अनिच्छा पूर्वक किया गया, वह रजोगुणी राजस कहलाता है। इसमें जो दान दूसरे पर उपकार करने की भावना से, फल की भावना से, फल की इच्छा से कि मुझे इसको ये दान करने से फायदा होगा, और अनिच्छा से, इच्छा नहीं है तो भी किया, तो इससे यह रजोगुणी राजस कहलाता है। आप देखिए कुछ सब्जी या कुछ फल, ये बैग आप देखिए इन गरीबों को दे रहा है, लेकिन देने से पहले वो सेल्फी खींच रहा है, ये है रजोगुणी प्रवृत्ति। इसके बाद दिया है, अदेश काले यदानम पात्रे भयस दीयते असकृत भवज्ञानम तत्दानम समुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। इसका ये 22वें श्लोक में इसमें कहा गया है
कि जो दान किसी अपवित्र स्थान में, वो स्थान ही नहीं ठीक नहीं है दान देने के लिए, और समय भी अनुचित समय है, और जो व्यक्ति को दान दे रहे हैं वो अयोग्य है, बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वो तामसिक कहलाता है। दान देने वाले को न तो कोई उसमें ध्यान ध्यान से दे रहा है, न किसी आदर, ऐसे देना है दे दिया इस तरह से, तो इसमें कहा है यह दान तामसी कहलाता है। इसके बाद दिया है सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत, यह 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। जैसे अभी भी आप सुनते हैं, जब घर में आप कोई पूजा कर्म या कर्मकांड या कुछ कराते हैं, तब उनके मुंह से, पंडितों के मुंह से आप सुनते हैं ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये सब, ये जो तीनों शब्द हैं, ओम ऋग्वेद से आया है, तत्सत दोनों ही छांदोग्य उपनिषद से आए हैं। इसमें कहा गया है ओम तत्सत, ये जो 3 शब्द हैं उनके लिए कहा गया है। ये तीनों शब्द जो है ये वैदिक साहित्य का सूचक है। तीनों जो शब्द हैं इसके लिए कहा गया है कि ओम तत्सत, ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक है। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उनके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीनों शब्द वैदिक मंत्रों के लिए से लिए गए हैं। ये ओम तो इससे आपका ऋग्वेद से, तत्सत छांदोग्य उपनिषद से, ये तीनों शब्द मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदिकाल में जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, उन्होंने इन तीनों शब्दों द्वारा भगवान को लक्षित किया था। इन्होंने, ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए शब्दों का प्रयोग किया था पहले समय में, और ये यज्ञ के विधि यज्ञ के लिए दिखाया गया। ये जो कि कलयुग में कर पाना कठिन है। इसके बाद यह अद्वैत योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। अतएव योगी जन, जो योगी जन है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार, शास्त्रों की विधि के अनुसार अगर वो जब यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं तथा तब की समस्त क्रियाओं का जब भी वो शुभारंभ करते हैं, सदैव ओम से करते हैं। जब भी वो, इसमें कहा गया है, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं तथा तब की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ करते हैं, तपस्या करने बैठते हैं, सदैव ओम से करते हैं। शुरुआत ओम शब्द से करते हैं। ओम का मतलब है विष्णु। वे सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक, भजनों की शुरुआत में भी रखा गया है ओम को। कई जगहों पर जैसे हम कहते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इसी तरह से इसमें कहा है ओम शब्द को सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोकों में भी, भजनों की शुरुआत में भी ओम को रखा गया है। इसके बाद इसके 25वें श्लोक में कहा है, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। इसमें कहा है प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा के बिना किसी भी, जो भी यज्ञ करें हम, तप करें या दान करें, उससे मुझे क्या फायदा होगा या ये करने से मुझे क्या मिलेगा, इस भावना को दूर रखकर कर्म फल की इच्छा के बिना सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा के बिना विविध प्रकार के यज्ञ करना है, तप तथा दान, इसको, क्योंकि उसके फल की इच्छा के बिना जब हम करें, यज्ञ करें, तप करें या दान करें, तो ओम तत् शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। अगर हम ऐसा करते हैं, जब यज्ञ तप दान को करते हैं, तत् शब्द कहकर संपन्न करते हैं, और उससे हमें कोई फल की इच्छा नहीं है, कोई उससे
कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तब ऐसी दिव्य क्रियाएं, क्योंकि बिना फल की इच्छा के जो हम करते हैं यज्ञ दान और तप, वो दिव्य हो जाती हैं, भौतिक नहीं रहती हैं। क्योंकि भगवान के लिए किया गया प्रत्येक कार्य वो दिव्य हो जाता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है, वो भौतिक नहीं रहता है। तो जो भी दिव्य कार्य है इसमें कहा गया है, उनका उद्देश्य होता है भव बंधन से मुक्त करना, भव बंधन से निकालना। और इसी चीज को अगर हम फल की इच्छा से करते हैं, मुझे इन चीजों से क्या फायदा होगा, ये सोचकर करते हैं, तो हम भव बंधन से मुक्त होने की जगह और बचते हैं उस भव बंधन से। ये समझाने के लिए इसमें दिया गया। इसके बाद दिया है परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। परम सत्य जो है भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत होता है, गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत होता है, और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत होते हैं, मतलब सत्य। क्योंकि ये सब भगवान की खुशी के लिए किया गया, भगवान की भक्ति के लिए, और बिना फल की इच्छा के, भगवान की प्रभु की सेवा के लिए की गई कोई भी गतिविधि जो हम उनके लिए, छोटी छोटी सेवाएं भी जो हम भगवान के लिए करते हैं, वो सत्य है, वो फिर भौतिक नहीं रहती है। भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य भौतिक नहीं रहता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत है, और गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है, और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत है, ऐसे इसमें कहा गया है। वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो जो जैसे घर में हम करते हैं ना, गर्भाधान से लेकर मृत्यु संस्कार तक के रूप में, ऐसे संस्कारों के जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं, ऐसा कहा है। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण किया जाता है। जैसे कोई भी कार्य आप जब भी आप कुछ घर में कराती हैं, नामकरण संस्कार होता है, उपनयन संस्कार है, कुछ है, तो तब जब ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं तब ध्यान दीजिए, वो ओम ये तत्सत या ये शब्द बार बार बोलते रहते हैं। उसके बाद इसका 28 श्लोक किया है। श्रद्धाया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतश्च असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो कुछ किया जाता है वह नश्वर है। श्रद्धा के बिना, बिना श्रद्धा के जो भी हम करें, भले ही यज्ञ करें, दान करें या तपस्या करें, वो सब नश्वर है, उसी समय नष्ट होने वाला, वह असत कहलाता। सत नहीं है, वो असत है, क्योंकि उस कार्य में श्रद्धा नहीं है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। बिना के श्रद्धा के किया गया कोई भी कार्य, वो दान हो, पुण्य हो, तप हो, यज्ञ हो, वो सब असत है, इसमें कहा गया है। और न इस जन्म में काम आता है, न आने वाले जन्म में, वो दोनों में ही व्यर्थ जाता है, क्योंकि बिना श्रद्धा से किया गया। इसमें कहा चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अपूर्ण, इसमें कहा है संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है, क्योंकि श्रद्धा से अगर हम भगवान को थोड़ा सा जल और पुष्प पत्र अगर अर्पित करते हैं तो वो उसे स्वीकार करते हैं, और अगर बिना श्रद्धा के हम उन्हें 56 भोग उनके सामने रखते हैं तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान को चाहिए श्रद्धा और प्रेम। जहां तक उनके भोजन का सवाल है, वो तो पूरे ब्रह्मांड को खिला रहे, उन्हें हमारे द्वारा बनाए गए भोजन की क्या आवश्यकता है। लेकिन भगवान को चाहिए श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, उस वो भगवान को चाहिए। तो इसमें यही कहा गया है कि श्रद्धा की संस्तुति की गई है, भगवान में श्रद्धा की। इसमें समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है, भगवान को जानना है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में
कृष्ण भावनामृत में कार्य करे, सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। इसमें कहा है वृद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों तथा यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसमें कहा है यद्यपि तीनों गुणों से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है। ऐसे मनुष्य को चाहिए सीधे कृष्ण भावनामृत में कार्य करे, मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति करे, ऐसा इसमें बताया गया। उसके बाद प्रभुपाद जी ने कुछ कहा है, वृद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों के पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ है सतोगुण, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है, वो सतोगुण से ऊपर उठ जाता है, वैष्णव के उसमें आ जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 7वें अध्याय का यही संदेश है। हरे कृष्णा।